बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव का नाम था नूरपुर, जहां की सुबहें हमेशा अजान की आवाज से शुरू होती थी और शामें तस्बीह की धुन में डूब जाती थी। इस गांव में दो लोग ऐसे थे जिनकी तकदीरें बिल्कुल अलग थीं। एक थे मौलाना अब्दुल हकीम, जो अल्लाह वाले, परहेजगार और नेक इंसान थे, और दूसरा था रहीम, एक गरीब मजदूर जो सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में काम करता था ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। रहीम की उम्र मुश्किल से 30 साल थी, लेकिन चेहरा वक्त से पहले बूढ़ा लगने लगा था। उसके कपड़े हमेशा मिट्टी से सने रहते थे, लेकिन दिल साफ था, जैसे वो हर नमाज में अपने हाथों से अपना गम धो देता हो। गांव में सब कहते थे कि रहीम बदकिस्मत है, क्योंकि उसकी मेहनत के बावजूद उसके घर में कभी बरकत नहीं दिखी। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे हफ्ते मेहनत करने के बाद भी उसके बच्चे सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर सो जाते। लेकिन रहीम कभी शिकवा नहीं करता था, बस कहता, जो अल्लाह देगा उसी में सुकून है। मौलाना अब्दुल हकीम, जो गांव की मस्जिद के इमाम थे, अक्सर रहीम को नमाज के बाद चुपचाप बैठा हुआ पाते, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए, जैसे किसी दर्द की दुआ बन रही हो। एक दिन मौलाना ने पास जाकर पूछा, रहीम, आज भी किसी तकलीफ की दुआ कर रहे हो? रहीम ने हल्की मुस्कान दी और बोला, नहीं मौलाना साहब, आज तो बस शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ने हाथ दिए हैं काम करने को। यह सुनकर मौलाना के दिल में एक अनजानी मोहब्बत उतर गई। एक गरीब इंसान जो हालात से टूटा नहीं, बल्कि हर तकलीफ में शुक्र कर रहा था। उस दिन से मौलाना अक्सर रहीम का हाल पूछने लगे। गांव के लोग हैरान थे, अरे ये तो कमाल है, मौलाना अब एक मजदूर के साथ वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन मौलाना जानते थे, कभी कभी अल्लाह अपने सबसे नेक बंदे को फटे कपड़ों में छिपा देता है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण मस्जिद की मीनार पर पड़ी, मौलाना ने देखा कि रहीम फिर से वहीं बैठा है, सिर सजदे में। लेकिन इस बार उसका सजदा कुछ अलग था, लंबा, गहरा और आंसुओं से भीगा हुआ। मौलाना ने चुपचाप उसके पीछे नमाज पूरी की, और जब रहीम ने सजदा खत्म किया तो उसके चेहरे पर अजीब सी नूरानी चमक थी। मौलाना ने पूछा, रहीम, आज क्या मांगा अल्लाह से? रहीम की आवाज कांप रही थी। आज कुछ नहीं मांगा मौलाना, बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर मेरी गरीबी में तेरी रजा है तो इसे मेरी जन्नत बना दे। मौलाना अब्दुल हकीम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, जो दिल से सजदा करता है वो जमीन नहीं छूता, वो आसमान छू लेता है। उसी पल कुछ ऐसा हुआ कि मस्जिद के भीतर की हवा तक थम सी गई, जैसे अल्लाह खुद उस गरीब मजदूर के सजदे को देख रहा हो। उस दिन के बाद से गांव में एक बात मशहूर हो गई, एक सजदा ऐसा भी होता है जो तकदीर बदल देता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रहीम का वह सजदा उसकी जिंदगी में कैसी क्रांति लाने वाला है, क्योंकि वही एक सजदा उसकी कहानी का आगाज था। एक कहानी और एक सजदा की शुरुआत यहीं से हुई थी, जहां मिट्टी में सिर झुका था लेकिन दिल आसमान को छू रहा था। उस दिन के बाद से रहीम की जिंदगी जैसे एक नई रोशनी में बदलने लगी थी, लेकिन यह रोशनी चमक से ज्यादा एक कसौटी बन गई। अल्लाह अपने बंदों की दुआ तो सुनता है, मगर उसे आजमाता भी है ताकि उसका ईमान और मजबूत हो सके। रहीम अब हर रोज सुबह मस्जिद में फज्र की नमाज अदा करता, फिर खेतों में काम करने चला जाता। उसका जिस्म थक जाता, मगर दिल को सुकून था, क्योंकि अब हर काम से पहले वह सजदा करता था। अल्लाह से रहमत मांगता और कहता, या अल्लाह, तू बस मेरा काम आसान कर दे। मौलाना अब्दुल हकीम दूर से उसे देखते और सोचते, यह गरीब मजदूर असल में तो सब्र का समंदर है। लेकिन वक्त ने रहीम के सब्र की हद को आजमाने की ठान ली थी। एक दिन जब दोपहर की धूप सिर पर आग बनकर बरस रही थी, रहीम खेत में हल चला रहा था। तभी खबर आई कि उसके छोटे बेटे सलीम को तेज बुखार हो गया है। रहीम घबराकर घर भागा, देखा कि सलीम का बदन जल रहा है। पास की दवाखाने में पैसे नहीं थे और जेब में सिर्फ 3 रुपए पड़े थे। वो बाहर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू गिरे और मिट्टी गीली हो गई, वही मिट्टी जिसमें वो रोज अपनी मेहनत का पसीना बहाता था। उसी वक्त मौलाना अब्दुल हकीम उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने रहीम को उस हालत में देखा और तुरंत घर के अंदर गए। बच्चे का हाल देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने अपना बटुआ निकाला और बोला, रहीम, ये पैसे ले जाओ, बच्चे को दवा दिलाओ। रहीम ने कांपते हाथों से पैसे लिए, पर सिर झुका दिया। मौलाना साहब, मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहता, मैं बस अल्लाह से लेना चाहता हूँ। मौलाना मुस्कुराए में बोले, बेटा, जब अल्लाह किसी को देता है तो अपने बंदों के जरिए ही देता है। यह मेरा नहीं, उसका भेजा हुआ है। रहीम की आंखों में चमक आ गई। उसने बच्चे को दवा दिलाई और कुछ ही दिनों में सलीम ठीक हो गया। लेकिन इसी बीच रहीम की रोजी में भारी कमी आने लगी।
खेतों का मालिक अब मजदूरी देर से देता था, कभी आधी कभी नहीं। कुछ लोगों ने ताने दिए, तेरा सजदा क्या काम आया, तेरा अल्लाह तुझसे नाखुश है शायद। मगर रहीम मुस्कुराता रहा और बस कहता, शायद मेरा रब मुझे आजमा रहा है। रात को जब सब सो जाते वह मस्जिद जाता, अकेला बैठता, सजदा करता और रोता। मौलाना एक दिन पीछे से आए और बोले, रहीम आज बहुत देर से सजदे में हो। रहीम ने सिर उठाया और कहा, मौलाना साहब मैं आज अल्लाह से कुछ नहीं मांग रहा, बस कह रहा हूं कि अगर मेरी तकलीफ में उसकी खुशी है तो मुझे वही मंजूर है। मौलाना की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, रहीम याद रखना, जब दिल टूटा हो और सजदा लंबा हो तब फरिश्ते भी झुककर आमीन कहते हैं। रहीम ने सिर झुका दिया और उस रात उसका सजदा इतना लंबा था कि मस्जिद की हवा तक ठहर गई थी। शायद आसमान उस गरीब मजदूर की दुआ सुनने को झुकाया था। वक्त बीतता गया और रहीम का सब्र अब गांव की मिसाल बन चुका था। लोग अब उसे ताना देने से डरते थे, क्योंकि हर बार जब कोई उसका मजाक उड़ाता कुछ ऐसा होता जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता। एक दिन की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुएं का पानी भी खत्म होने लगा और किसान परेशान थे कि अब क्या किया जाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि रहीम का छोटा सा खेत जो सबसे कोने में था, उसमें अब भी थोड़ी नमी बची हुई थी। उसने किसी को नहीं बताया कि वो रोज सुबह खेत में जाकर सजदा करता है और अल्लाह से बरकत की दुआ मांगता है। लोग उसे देखकर हैरान होते, रहीम तेरा खेत कैसे बचा है जबकि बाकी सब सूख गए? वह मुस्कुराकर कहता, मुझे नहीं पता, शायद अल्लाह ने मिट्टी में रहमत भेज दी है। मौलाना अब्दुल हकीम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गांव के लोगों को मस्जिद में बुलाया और कहा, देखो यही फर्क है उस सजदे में जो दिखावे के लिए किया जाता है और उस सजदे में जो टूटे दिल से किया जाता है। रहीम का सजदा उसकी जमीन को नहीं, उसकी तकदीर को सींच रहा है। गांव वाले पहली बार मौन हो गए और कुछ तो रो पड़े। रहीम ने उस दिन भी वही कहा जो हमेशा कहता था, सब अल्लाह की मर्जी है। लेकिन रहमत यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक शाम जब सूरज ढलने को था, मौलाना अब्दुल हकीम ने रहीम को बुलाया और बोले, मुझे मस्जिद की मरम्मत के लिए एक मददगार चाहिए, क्या तू मेरे साथ काम करेगा? रहीम ने खुशी से हामी भर दी। अगले दिन से वो मौलाना के साथ मस्जिद में काम करने लगा। वह दीवारों की सफाई करता, फर्श पर पानी डालता और हर ईंट को ऐसे लगाता जैसे अपने दिल का टुकड़ा रख रहा हो। जब मौलाना ने देखा कि वह हर बार काम से पहले सजदा करता है तो बोले, रहीम तू हर काम से पहले सजदा क्यों करता है? रहीम ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर काम में मेरा हिस्सा नहीं, अल्लाह की बरकत हो। मौलाना की आंखें चमक उठी। बोले, तेरी नीयत ही तेरी दौलत है। कुछ दिनों बाद मस्जिद पूरी हो गई और जब पहली नमाज अदा हुई तो पूरे गांव में अजीब सा सुकून फैल गया। उसी रात मौलाना ने एक सपना देखा, मस्जिद में रोशनी फैली हुई है और रहीम सजदे में झुका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आसमान से नूर उतर रहा है। सुबह उन्होंने रहीम को बुलाया और कहा, बेटा तेरी दुआ अब कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, अब देखना तेरा रब तुझ पर कैसी रहमत बरसाएगा। रहीम मुस्कुराया, बोला, मौलाना साहब अगर मेरी दुआ से पहले मेरा सजदा उसे पसंद आ गया तो बस वही काफी है। उस दिन से गांव के लोग भी नमाज से पहले दिल साफ करने लगे, क्योंकि उन्होंने एक गरीब मजदूर में अल्लाह की रहमत देख ली थी। दिन बीतते गए और रहीम अब मस्जिद का सबसे भरोसेमंद खादिम बन चुका था। उसकी सुबह अब नमाज से शुरू होती और शाम तक अल्लाह के घर की सेवा में गुजर जाती। लेकिन अल्लाह जब अपने बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे बहुत गहराई में डुबोता है ताकि वह ऊपर उठने की कीमत समझ सके। एक दिन गांव के अमीर जमींदार रईस खान मस्जिद में आए। उन्होंने देखा कि रहीम दीवार साफ कर रहा है और मिट्टी से सना हुआ है। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, ए गरीब, तू मस्जिद साफ करता है लेकिन तेरे कपड़े गंदे हैं, तेरा खुदा तुझे साफ कपड़े क्यों नहीं देता? मौलाना अब्दुल हकीम ने यह बात सुनी, उनके होंठ हिले मगर कुछ बोले नहीं। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, जनाब अल्लाह मेरे दिल को साफ रखता है, कपड़े तो फिर भी मैले हो सकते हैं। वहां बैठे लोग चुप हो गए और रईस खान के चेहरे पर शिकन आ गई। वह हंसकर बोले, दिल की सफाई से कोई पेट नहीं भरता। लेकिन उस रात रईस खान के घर में चोरी हो गई और सुबह जब हड़कंप मचा तो गांव वालों को सबसे पहले याद आया, रहीम ने तो कल कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह का नाम लिया था। सब उसे खोजने मस्जिद पहुंचे। देखा कि वो वही बैठा है, वही कपड़े, वही मुस्कान, वही तस्बीह। मौलाना बोले, रईस खान, आज जो तेरे घर से गया वो माल था, लेकिन जो रहीम के दिल में है वो दौलत है जो कभी नहीं जाती। रईस खान की आंखें झुक गईं और उन्होंने पहली बार रहीम से माफी मांगी। रहीम ने सिर उठाया और कहा, मैं कौन होता माफ करने वाला?
अल्लाह ही तो सब माफ करता है। यह सुनकर मौलाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसी शाम मौलाना ने रहीम को बुलाया और कहा, बेटा, तेरा सब्र अब उसकी इबादत में बदल चुका है। अल्लाह तुझे वो इज्जत देगा जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं होगी। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। मस्जिद के पीछे पुरानी दीवार की मरम्मत करते समय रहीम को मिट्टी के नीचे से एक पुराना संदूक मिला। उसने उसे उठाकर मौलाना को दिया और कहा, मौलाना साहब, ये तो शायद किसी का गुम हुआ सामान है। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और एक पुराना वक्फनामा मिला उस जमीन का जिस पर अब मस्जिद थी। कागज पर लिखा था, यह जमीन उस बंदे के नाम है जो बिना स्वार्थ के अल्लाह के घर की सेवा करेगा। मौलाना ने वह वक्फनामा सबके सामने पढ़ा और बोले, अल्लाह ने पहले ही तय कर दिया था कि यह जगह रहीम जैसे नेक बंदे के लिए होगी। रईस खान आगे बढ़े, रहीम के पांव छूकर बोले, आज समझ आया, असली अमीरी तिजोरी में नहीं सजदे में होती है। रहीम की आंखों से आंसू गिरे और उसने कहा, नहीं जनाब, असली अमीरी तब होती है जब अल्लाह तेरी दुआ सुन ले। उसी पल मौलाना ने कहा, रहीम, तेरा सजदा अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लिखा जा चुका है। और गांव में उस दिन से एक नई कहावत चल पड़ी, जिसका सजदा सच्चा हो उसकी तकदीर कभी झूठी नहीं होती। रहीम का नया घर बन चुका था, मगर उसके लिए असली घर वही मिट्टी थी जहां उसने अपना पहला सजदा किया था, वही जगह जहां उसकी आंखों के आंसू अल्लाह की रहमत में बदल गए थे। अब वो हर सुबह फजर की नमाज के बाद अपने उसी पुराने टुकड़े पर जाकर बैठता, मिट्टी को छूता और कहता, या अल्लाह, तेरी दी हुई हर चीज मेरे लिए रहमत है। मैं कुछ भी नहीं था, तूने मुझे पहचान दी। गांव के लोग अब उसे इज्जत से देखते थे। अमीर लोग भी उसके आगे सिर झुकाते थे, लेकिन रहीम का सिर सिर्फ एक के आगे झुकता था, अल्लाह के। मौलाना अब्दुल हकीम भी हर शाम उसके घर जाते, साथ बैठते, बातें करते और अक्सर कहते, रहीम, तू मुझे वो याद दिलाता है जो किताबों में लिखा है लेकिन लोगों के दिलों से मिट गया है, सब्र। रहीम हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, मौलाना साहब, सब्र तो तब होता है जब उम्मीद बाकी नहीं रहती, और अल्लाह का नाम ही मेरी उम्मीद है। लेकिन जिस रोशनी की शुरुआत हुई थी वो अब फैलने लगी थी, क्योंकि रहीम का एक सजदा अब गांव की तकदीर बदलने वाला था। उस साल बारिश समय पर आई, खेतों में फसलें झूमने लगी, तालाब भर गए और पहली बार इतने सालों में गांव के लोगों ने खुशी से अजान के साथ सजदा किया। हर कोई कह रहा था, रहीम की दुआ कबूल हो गई, मगर रहीम चुप था। वो जानता था कि उसकी दुआ नहीं, अल्लाह की मर्जी चलती है। एक दिन मौलाना ने उसे बुलाया और कहा, रहीम, मैं चाहता हूं कि तू बच्चों को नमाज सिखाए, क्योंकि तेरे सजदे में वो बात है जो किताबें नहीं सिखा सकती। रहीम के लिए यह सबसे बड़ी इज्जत थी। उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया, नमाज सिर झुकाने का नाम नहीं, दिल झुकाने का नाम है। बच्चे उसकी बातें सुनकर रो पड़ते और कहते, चाचा, क्या सजदा सच में तकदीर बदल देता है? रहीम मुस्कुराता और कहता, अगर सजदा सच्चा हो तो अल्लाह जरूर देखता है, लेकिन जिंदगी की कहानी में जब एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा इम्तिहान भी साथ आता है। एक रात जब रहीम मस्जिद में अकेला था, बाहर तेज तूफान चल रहा था, बिजली गरज रही थी और हवाएं चीख रही थी। उसी वक्त एक अजनबी गांव में आया, फटे कपड़े, घायल हाथ और कांपता हुआ बदन। वो सीधे मस्जिद में घुसा और बेहोश होकर गिर पड़ा। रहीम भागा, पानी लाया, उसके माथे पर डाला और दुआ पड़ी। मौलाना भी पहुंच गए। उन्होंने कहा, यह शख्स तो किसी लूट का शिकार लगता है। कुछ देर बाद वो अजनबी होश में आया और कहा, मैं एक तिजारती हूँ, लुटेरों ने सब कुछ छीन लिया। रहीम ने उसके लिए खाना बनाया, खुद कुछ नहीं खाया, बस सजदा किया और कहा, अल्लाह इस मुसाफिर को अमान दे। सुबह जब वो मुसाफिर जाने लगा तो बोला, भाई मेरे पास कुछ नहीं, बस ये दुआ है, अल्लाह तुझे वो देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। रहीम मुस्कुरा दिया, बोला, मेरे पास तो पहले ही सब है मेरा रब। कुछ दिनों बाद वही मुसाफिर वापस आया, इस बार घोड़े पर, और बोला, रहीम, मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकता हूँ? मैं शहर का व्यापारी हूँ, मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ काम करे। रहीम ने मना किया, भाई मुझे तो बस सजदा ही काफी है। मुसाफिर बोला, सजदा रख, पर तेरी मेहनत से लोगों को रोजी मिलेगी, ये भी इबादत है। मौलाना बोले, रहीम, ये भी शायद तेरे रब की रहमत हो। रहीम ने अल्लाह का नाम लिया और हामी भर दी। वो नहीं जानता था कि यही कदम उसकी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। वो मोड़ जहां एक गरीब मजदूर का सजदा दुनिया की रोशनी बन जाएगा। रहीम ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का रास्ता इतनी जल्दी बदल जाएगा, लेकिन जिस अल्लाह पर उसका भरोसा था वही अब उसके लिए नए दरवाजे खोल रहा था। उस दिन जब मुसाफिर यानी हकीम अली ने उसे अपने साथ शहर चलने का कहा, तो रहीम ने दिल में सोचा, अगर ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है तो इसमें भी कोई रहमत होगी।
जैनब पहले थोड़ी डरी, बोली, रहीम तूने तो कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा, तुझे शहर की रौनकें निगल न जाएं। रहीम मुस्कुराया, जैनब जब दिल में सजदा हो तो दुनिया का कोई भी शहर तुझे गुमराह नहीं कर सकता। अगले दिन मौलाना अब्दुल हकीम ने उसे दुआ दी, बेटा हमेशा याद रखना, दौलत कभी आदमी को ऊंचा नहीं करती, नीयत करती है। रहीम ने उनके हाथ चूमे और कहा, मौलाना साहब अगर मेरी नीयत डगमगाए तो मुझे याद दिला देना कि मैं वही रहीम हूँ जिसने मिट्टी में सजदा किया था। शहर का रास्ता लंबा था, रास्ते में ऊंचे पेड़, खुला आसमान और बाजारों की हलचल थी, मगर रहीम की नजरें सिर्फ जमीन पर थीं। वो तस्बीह के दाने गिनता जा रहा था और अल्लाह का नाम लेता जा रहा था। जब वह शहर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं, ऊंची इमारतें, रोशन गलियां और लोगों की भीड़। हकीम अली उसे अपने दुकान पर ले गए, जहां कपड़े और मसाले बिकते थे। उन्होंने कहा, रहीम तू आज से मेरी दुकान संभालेगा, मैं तुझे भरोसा देकर काम दे रहा हूँ। रहीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जनाब भरोसा भी एक अमानत है जिसे तोड़ना गुनाह है। अगले ही दिन से रहीम काम में लग गया। वो सुबह की नमाज के बाद दुकान खोलता, हर चीज को सलीके से रखता और ग्राहकों से हमेशा मुस्कुरा कर बात करता। कुछ दिनों में ही लोग कहने लगे, इस दुकानदार के हाथों में बरकत है। लेकिन हकीम अली जानते थे कि वो बरकत उसके सजदे से आती है। एक दिन एक अमीर ग्राहक आया, उसने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए और वो चला गया। रहीम ने तुरंत उसे दौड़कर पैसे लौटाए। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, रहीम आजकल कौन इतने ईमानदार होते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं एक सिक्का भी नाजायज रख लूं तो मेरा सजदा अधूरा रह जाएगा। यह सुनकर हकीम अली की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, रहीम तेरा ईमान ही तेरी असली पूंजी है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और हकीम अली ने कहा, अब यह कारोबार तेरा भी है। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, जनाब ये सब आपका नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है, मैं तो बस काम करने वाला एक जरिया हूँ। लेकिन किस्मत अब उसे सिर्फ रोजी ही नहीं, इज्जत भी देने लगी थी। एक दिन शहर के काजी साहब खरीदारी करने आए। उन्होंने रहीम की सच्चाई सुनी और बोले, अगर शहर में ईमानदारों को तलाशा जाए तो सबसे पहले नाम रहीम का आएगा। रहीम ने फिर वही कहा, सच तो ये है कि जो सजदे में झुकता है उसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रात को जब वो अपने कमरे में बैठा तो मिट्टी की एक मुट्ठी निकाली जो उसने गांव से लाकर रखी थी। उसने उसे हाथ में लेकर कहा, या अल्लाह तूने मुझे उस मिट्टी से निकाला जहां मैं कुछ नहीं था, और आज मुझे इज्जत दी, लेकिन मुझे वही नम्रता दे जो इस मिट्टी में है। उसकी आंखों से आंसू गिरे और मिट्टी भीग गई उसी तरह जैसे पहले सजदे में भीगी थी। उसी पल बाहर से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, और रहीम फिर सजदे में झुक गया। उसकी आंखों से गिरे आंसू और होठों पर निकला एक ही शब्द था, शुक्र। उसे नहीं पता था कि उसकी ये रात आने वाले दिनों में एक ऐसी कहानी लिखेगी जो पूरे शहर के दिलों को बदल देगी, क्योंकि उसका सजदा अब सिर्फ उसकी तकदीर नहीं, औरों की तकदीर भी बदलने वाला था। अब रहीम का नाम शहर में फैल चुका था। लोग उसे अल्लाह वाला दुकानदार कहने लगे थे, क्योंकि उसके व्यवहार, उसकी बातों और उसके काम में एक अजीब सुकून था। उसकी दुकान पर आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर लौटता था। किसी को सच्चाई का एहसास होता, किसी को सब्र का मतलब समझ आता, तो किसी को एहसान की कीमत। हकीम अली अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने एक दिन रहीम से कहा, बेटा अब ये दुकान तू संभाल, मैं चाहता हूं कि ये काम उसी के हाथ में रहे जो सजदे में गिरकर उठना जानता हो। रहीम ने सिर झुका लिया और कहा, जनाब ये दुकान नहीं, आपकी अमानत है और मैं इसे अमानत समझकर निभाऊंगा। उसी दिन हकीम अली ने सबके सामने ऐलान किया कि रहीम अब इस कारोबार का मालिक है। लोग ताली बजाने लगे, लेकिन रहीम का दिल कांप उठा। उसने सिर नीचे कर लिया और कहा, या अल्लाह तूने मुझे इतना दे दिया जितना मैंने कभी मांगा भी नहीं था। उस रात जब वो घर लौटा तो जैनब की आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। उसने कहा, रहीम अब हमारे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रहीम ने धीरे से जवाब दिया, जैनब असली अमीरी पैसे में नहीं, अल्लाह की रजा में है। अगर वो खुश है तो यही काफी है। उस रात वो नमाज पढ़ने उठा, लेकिन इस बार सजदा लंबा था, बहुत लंबा, जैसे वो अल्लाह से कुछ कह नहीं रहा, बस सुन रहा हो। उसके होंठों पर बस एक दुआ थी, या रब मुझे हमेशा इतना ही रखना कि मैं तुझसे दूर न हो जाऊं। अगले दिन जब वो दुकान पहुंचा तो दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने कहा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी की शादी है, अगर कुछ कपड़ा दे दे तो दुआ दूंगी। रहीम बिना सोचे बोला, अम्मा आप पैसे की बात क्यों करती हैं? जब दुआ का जिक्र किया तो सौदा हो गया। उसने उसे नया कपड़ा दिया और कहा, अल्लाह
आपकी बेटी को खुश रखे। हकीम अली ने दूर से ये सब देखा और आंसू रोक न सके। बोले, रहीम, तेरा सजदा अब सिर्फ जमीन तक नहीं, इंसानों के दिलों तक पहुंच गया है। धीरे धीरे शहर में ये बात फैल गई कि एक दुकानदार है जो जरूरतमंदों से पैसे नहीं लेता। लोग आने लगे, लेकिन रहीम सबको याद दिलाता, ये मेरा नहीं, अल्लाह का माल है। मगर अब उस सच्चाई की चमक ने कई ईर्ष्यालु दिलों में आग भी जला दी। पास की एक बड़ी दुकान के मालिक नासिर ने कहा, ये रहीम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, दानवीर बनकर नाम कमा रहा है। कुछ और लोग भी नासिर के साथ हो गए और उन्होंने योजना बनाई कि रहीम को झूठे इल्जाम में फंसाया जाए। एक दिन उन्होंने रहीम की दुकान में चोरी कराई और फिर खुद ही पुलिस बुला दी। जब सिपाही आए तो रहीम मुस्कुराकर बोला, मालिक, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। तलाशी ली गई मगर चोरी का सामान किसी कोने में नहीं मिला। लोग हैरान थे। मौलाना अब्दुल हकीम भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने कहा, झूठ अंधेरे जैसा होता है और रहीम का ईमान वो रोशनी है जो हर झूठ को मिटा देती है। नासिर शर्म से सिर झुका गया और सबके सामने बोला, रहीम, मुझे माफ कर दो। रहीम ने कहा, जनाब, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मेरा रब माफ करता है, मैं तो बस उसका बंदा हूं। ये कहकर उसने सजदा किया। वहीं भीड़ के बीच बिना परवाह के लोग खड़े होकर रोने लगे। उस सजदे में इतनी ताकत थी कि उस दिन पूरे शहर के कई लोग पहली बार सच्चे दिल से नमाज में झुके। मौलाना ने कहा, देखो लोगों, यही है वो सजदा जो तकदीर बदल देता है। उस रात शहर में जैसे रहमत की बारिश हुई और अल्लाह के उस नेक बंदे का सजदा अब शहर की गली गली में दुआ बन चुका था। उस रात जब पूरे शहर में रहीम के सजदे की चर्चा हुई तो लोगों के दिलों में जैसे कोई चिंगारी सी जल उठी। मगर ये चिंगारी गम या जलन की नहीं, बल्कि रोशनी की थी। वो रोशनी जो ईमान से आती है, जो सजदे से उठती है। रहीम की दुकान अब सिर्फ कारोबार की जगह नहीं रही, बल्कि एक दुआओं का ठिकाना बन गई थी। सुबह सुबह लोग वहां आते, कोई अपने बीमार बच्चे के लिए दुआ करवाता, कोई अपने कारोबार में बरकत की उम्मीद लेकर आता, और रहीम हर किसी को एक ही जवाब देता, भाई मैं कुछ नहीं करता, अल्लाह करता है, मैं तो बस उसके सामने सिर झुकाता हूँ। मौलाना अब्दुल हकीम भी अब हर हफ्ते शहर आते, रहीम के साथ बैठते और कहते, बेटा, तेरा सजदा अब खुद एक सबक बन गया है। अल्लाह ने तुझे उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां इंसान नहीं, फरिश्ते भी दुआ करते हैं। लेकिन दुनिया में नेकी के साथ परीक्षा भी रहती है। कुछ महीने बाद शहर में सूखा पड़ गया। आसमान काला था लेकिन बारिश नहीं आ रही थी। कुएं सूख गए, लोग परेशान हो गए। नमाजें तो हो रही थी मगर दिलों में बेचैनी थी। काजी साहब ने सबको इकट्ठा किया और बोले, अब हमें एक साथ नमाज़े इस्तिस्का पढ़नी होगी, अल्लाह से बारिश की दुआ करनी होगी। लोग जमा हुए, सैकड़ों की भीड़ थी। सबने नमाज पढ़ी लेकिन बारिश का एक कतरा तक नहीं गिरा। सब मायूस होकर लौटने लगे। तभी मौलाना ने कहा, रहीम तू भी आ, तू सजदा कर, तेरा सजदा बेकार नहीं जाएगा। रहीम थोड़ा पीछे हट गया और बोला, मौलाना साहब मैं कौन होता हूँ? अल्लाह की रजा में बारिश है, मैं तो बस उसकी मर्जी का तलबगार हूँ। मौलाना ने कहा, बेटा तेरी तलब ही तेरी ताकत है। रहीम ने सिर झुका लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। आसमान काला था, हवा थमी हुई और सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। वो मिट्टी पर गिरा, सजदा किया और बस यही कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझसे खुश है तो अपनी रहमत इस धरती पर भी बरसा दे ताकि तेरे बंदे भूखे न रहें। उसके होंठों की आवाज धीमी थी लेकिन आसमान ने सुनी। पल भर में तेज हवा चली, बादल गरजे और पहली बूंद रहीम के सजदे पर गिरी। लोग हैरान रह गए। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, बारिश बारिश आ गई, और सबकी आंखों में आंसू थे। मौलाना ने हाथ उठाकर कहा, यह रहीम का सजदा नहीं, ये अल्लाह की रहमत है जो उस गरीब के दिल की सच्चाई से उतर रही है। बारिश जोरों से बरसने लगी, लोग भीगते रहे, जमीन ने पानी पिया और आसमान से जैसे बरकत बरस रही थी। रहीम वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। उसका सिर अब भी झुका हुआ था और होंठों पर बस यही शब्द थे, शुक्र है या रब, तूने फिर मिट्टी को जिंदा कर दिया। जब बारिश थमी लोग उसके पास आए। उसके कपड़े भीग चुके थे लेकिन चेहरा नूर से भरा हुआ था। मौलाना बोले, आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक इंसान को इतना करीब देखा उस रब के जितना फरिश्ते भी नहीं पहुंचते। रहीम ने मुस्कुराकर कहा, मौलाना साहब मैं बस झुकता हूं, उठाना तो वही जानता है। उसी शाम शहर के हर घर में नमाजें पढ़ी और लोगों ने एक दूसरे से कहा, अगर दिल सच्चा हो तो एक सजदा पूरी दुनिया की रहमत बन सकता है। उस रात हवा में मिट्टी की खुशबू थी, बारिश की नमी थी और एक गरीब मजदूर के सजदे की गूंज थी जो अब आसमान तक पहुंच चुकी थी। बारिश ने शहर में नई जिंदगी भर दी थी।
खेतों में हरियाली लौट आई थी, लोगों के चेहरों पर सुकून और तसल्ली थी। हर कोई मानने लगा था कि अल्लाह ने अपनी रहमत उस गरीब रहीम के सजदे की वजह से बरसाई है। लेकिन रहीम अब पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगा था। वो अब किसी तारीफ से खुश नहीं होता, किसी इज्जत से गर्व नहीं करता। बस हर रात मस्जिद में जाकर सजदा करता और कहता, या अल्लाह, मुझे इस दुनिया की शोहरत से बचा ले, मैं बस तेरे करीब रहना चाहता हूँ। ज़ैनब ने एक दिन कहा, रहीम, लोग अब तुझे वली समझते हैं, तेरे सजदे में असर है, तू अब आराम कर, अब तूने बहुत मेहनत की। रहीम मुस्कुराया और बोला, ज़ैनब, जिस दिन मैं आराम कर लूंगा उस दिन मेरा सजदा अधूरा रह जाएगा। लेकिन जैसे हर कहानी में आखिरी इम्तिहान आता है, वैसे ही रहीम के लिए भी अब वो वक्त आ गया था। एक रात जब वो मस्जिद से लौट रहा था तो अचानक उसके सीने में दर्द उठा। वो गिर पड़ा और पास से गुजरते लोगों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, इनकी हालत नाजुक है, बहुत काम किया है, बहुत सजदे किए हैं, अब इन्हें आराम चाहिए। मौलाना अब्दुल हकीम तुरंत पहुंचे। उन्होंने उसका सिर अपने घुटनों पर रखा और कहा, रहीम बेटा, तूने पूरी जिंदगी लोगों के लिए दुआ की, अब अपने लिए भी कुछ मांग ले। रहीम ने धीरे से कहा, मौलाना साहब, जो अपने रब से मोहब्बत करता है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो बस इतना कहता है कि उसका रब उससे रजामंद रहे। मौलाना की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तेरे जैसे सजदे करने वाले बहुत कम आते हैं इस जमीन पर। उसी वक्त बाहर अचानक हवा चली। मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर। रहीम के होंठों ने वो आवाज दोहराई और उसने कहा, हाँ, वो सबसे बड़ा है। फिर धीरे से बोला, मौलाना साहब, अगर मेरा रब बुला रहा है तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। उसने हाथ उठाया, आंखें बंद की और बोला, या रब, अगर मेरी मेहनत में तेरी रजा थी तो मुझे अपने करम से बुला ले। मौलाना ने उसे गले से लगाया और उसी पल रहीम की सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो सजदे में ही सो गया हो। बाहर बारिश फिर से गिरने लगी, मगर इस बार आसमान से नहीं, लोगों की आंखों से। पूरे शहर में मातम था, लेकिन साथ ही एक अजीब सुकून भी, जैसे सबको यकीन था कि अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे बंदे को अपने पास बुला लिया। अगले दिन जब जनाजा उठा तो हजारों लोग पीछे थे। हर गली, हर छत, हर दिल से एक ही आवाज निकल रही थी, वो गरीब जिसने सजदा किया और आसमान झुका दिया। मौलाना ने उसकी कब्र पर खड़े होकर कहा, रहीम, तू मिट्टी में लौटा है, मगर तेरा सजदा अब भी जिंदा है, तेरी दुआ अब भी हवा में गूंज रही है। उन्होंने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, से ही बंदे हर दौर में भेज, ताकि हमें याद रहे कि तेरी रहमत एक सजदे की दूरी पर है। हवा चली, मिट्टी की खुशबू उठी और लोगों ने देखा रहीम की कब्र की मिट्टी पर हल्की रोशनी फैली हुई थी, जैसे अल्लाह ने उसकी मेहनत को जन्नत की सीढ़ी बना दी हो। रहीम के जाने के बाद पूरा शहर जैसे थम गया था। मस्जिद की दीवारें खामोश थीं। वो जगह जहां उसका सिर सजदे में झुकता था अब भी मिट्टी की खुशबू से महकती थी। लोग कहते थे कि जब भी वहां कोई नमाज पढ़ने आता उसे अजीब सी गर्माहट महसूस होती, जैसे कोई हाथ उसके दिल पर रखकर कह रहा हो, सब्र कर, अल्लाह तेरे साथ है। मौलाना अब्दुल हकीम हर दिन उसी जगह बैठते, आंखें बंद करते और कहते, रहीम, तू चला गया मगर तेरी नीयत, तेरी सच्चाई और तेरे सजदे की रोशनी आज भी इस शहर को जिंदा रखे हुए हैं। एक दिन कुछ बच्चे आए, वही बच्चे जो पहले रहीम से नमाज सीखते थे। उन्होंने मौलाना से कहा, हमें फिर से नमाज सिखाइए जैसे रहीम चाचा सिखाते थे। मौलाना की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बच्चों, रहीम ने जो सिखाया वो लफ्जों में नहीं, दिल में बसता है। सजदा तभी पूरा होता है जब इंसान अपना अहंकार मिटा दे। और उन्होंने रहीम की कहानी सुनानी शुरू की, वो कहानी जो अब एक किस्सा बन चुकी थी। एक गरीब मजदूर जिसने सजदे में झुककर अपनी तकदीर को जन्नत की तरफ मोड़ दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से उस मस्जिद को देखने आने लगे। कोई वहां दुआ मांगता, कोई बस चुपचाप बैठ जाता और अपने दिल का बोझ हल्का करता। कहते हैं कि जब कोई दिल से वहां सजदा करता, उसकी आंखों से आंसू गिरते और मिट्टी में समा जाते तो उसकी दुआ कबूल होती। ज़ैनब ने अपनी बाकी जिंदगी उसी घर में गुजारी जो रहीम ने अपने सजदे की बरकत से बनाया था। वो रोज सुबह उठकर वही मिट्टी छूती और कहती, ओ अल्लाह, मुझे भी उसी सब्र और यकीन वाला बना जैसा तूने मेरे रहीम को बनाया था। सलीम और अफजल अब बड़े हो गए थे। दोनों अपने अब्बा के नक्शे कदम पर चलते, मेहनत करते और हर नमाज से पहले वही दुआ दोहराते, या रब, हमें वो बना दे जो तेरी नजर में अच्छा हो। वक्त बीतता गया, लेकिन रहीम का नाम मिटा नहीं, बल्कि और रोशन हो गया।
कुछ सालों बाद उस मस्जिद के दरवाजे पर तख्ती लगी जिस पर लिखा था मस्जिद ए सजदा, उस रहीम की याद में जिसने मिट्टी को नूर बना दिया। उस दिन मौलाना ने लोगों से कहा, देखो, जिस इंसान ने कभी नाम की चाह नहीं रखी, आज उसका नाम हर जुबान पर है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि जो दिल से झुकेगा उसे वो कभी गिरने नहीं देगा। जब रात ढली, मौलाना अकेले मस्जिद में बैठे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चांदनी उसी जगह पड़ रही थी जहां रहीम सजदा किया करता था। उन्होंने तस्बीह उठाई और बोले, या रब, अगर रहीम के सजदे की रहमत इस मिट्टी में बस गई है तो हमें भी उसी राह पर चला दे। और फिर उन्होंने सजदा किया। उस सजदा जो रहीम के सजदे की तरह लंबा था, आंसुओं से भरा था और सच्चाई से लबालब। उसी पल हवा चली, मस्जिद की दीपक लौ हल्के से झूमी और एक नूरानी एहसास फैला कि जैसे रहीम फिर लौट आया हो अपने सजदे की रोशनी बनकर। उस रात शहर की फिजा में फिर वही सुगंध थी, मिट्टी, आंसू और दुआ की। दूर से किसी बच्चे की आवाज आई, अम्मा देखो, आसमान में तारा चमक रहा है। ज़ैनब ने कहा, हाँ बेटा, वो रहीम का सजदा है जो अब भी रोशनी बनकर चमक रहा है। और इस तरह एक कहानी और एक सजदा मुकम्मल हो गई, मगर उसका असर, उसकी खुशबू और उसकी दुआ हमेशा जिंदा रही, क्योंकि सच्चा सजदा कभी मिट्टी में नहीं दफन होता, वो दिलों में रहमत बनकर बस जाता है हमेशा।